और लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू हो रहे हैं। यहां पर भी देखिए स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी आज की ताजा स्थिति दिल्ली में क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और मेरे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, जो कि लोगों को मास्क बांट रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं इस पोल्यूशन के बारे में। मनोज जी, ये कई साल से आप लोग मास्क बांट रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और दिल्ली में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सर, लगा के चलना मास्क थोड़ी देर। देखो सर, बहुत खतरनाक डेंजरस पोजीशन है। मास्क इस समय लगाना जरूरी है सर। और दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हम लगभग 8 साल से ये दिन 8-9 साल से कर रहे हैं सर। यू नीड सर। तो हम तो इस समय देखो सर, रुमाल बांध के चल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा सहायता कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं अभी कर सकते, लेकिन समय आने पे वो भी करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली सरकार है, वो तो पहले पराली त्योहारों को दोष देती थी। अब क्या हुई? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए, काफ़ी लेट से लागू किए, इनको आपको पहले ही लागू कर देना चाहिए था। सर, इन लोगों की चिंता ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों की सांसें बचे। भैया, आप चाहते हो इसको लगा के चलो थोड़े दिन। मेरा मानना है जिसकी नीयत में ही यूनिट सर, जिसकी नीयत में ही खोट हो वो क्या करेगा। हम तो कुछ दिन लोगों को बचा सकते हैं सर। आप मास्क लो भैया। बट हम देखो, हम 16 से ये मास्क यहाँ जब ये बहुत जहरीला हो जाता है बांटते हैं, बट ये टेम्प्रोरी समाधान है। परमानेंट समाधान होना चाहिए पोल्यूशन का, और वो करना है दिल्ली सरकार को। कोई बात नहीं, हमें आशा है कि अब हम 2 महीना बाद सरकार में आएगी बीजेपी, और हम 2 साल के अंदर इसकी ज़रूरत न पड़े वो स्थिति ला दें। जी, ये हर साल की भांति होता है। हर साल दिल्ली वासियों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और फिर जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं आरोप या तो पराली को ऊपर डाल देती है या फिर किसी और पे डालने की कोशिश करती है। देखो, इनके बयान बदलते क्या है। अगर आप दिल्ली सरकार के या दिल्ली मुख्यमंत्री के बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हर बार एक झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत कहने का समय नहीं, अब करने का समय है। थोड़ी दिल्ली की जनता जगेगी, थोड़े हम जगेंगे। बिल्कुल तिवारी जी को आप, और यहाँ दिल्ली की जनता है जो कि काफ़ी पोल्यूशन से परेशान है। आप लोगों ने मास्क लगा के रखा है, किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीमारियां तो फैल ही रही हैं प्रॉपर। तो थोड़ा सा केयर करके चलना चाहिए, हमें मास्क लगा के चलना चाहिए, जो कि हमें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बीमारी तो देख ही रहे हो आप, हॉस्पिटल में भरे पड़े हुए हैं लोग बाग। देखिए, लोगों को दिल्ली में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि 360 एंगल में वो दिखाए। यहाँ पे अभी हम दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी मेट्रो से निकल रहा है, ज़्यादातर लोग मास्क पहन करके निकल रहे हैं। उनके चेहरे पे मास्क है, देख सकते हैं जो तमाम लोग निकल रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क है, क्योंकि उनको डर है इस पोल्यूशन में उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, उनको सांस लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उनको डर है कि वो अभी तो घर से सुरक्षित निकल रहे हैं, लेकिन दिन में कहीं उन्हें इस करते करते उनकी तबीयत, देख सकते हैं ग्रेफ 4 जरूर लागू है दिल्ली में। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सुप्रीम सुनवाई की इस पूरे पोल्यूशन को लेकर के और कहा और सरकारों को फटकार लगाई कि ग्रेफ 4 के नियम उनके बिना इजाजत के आप बिल्कुल लोमस, लोगों को यहाँ पर मनोज तिवारी मास्क बांटते हुए नजर आया और ये जरूरी भी है क्योंकि देश की राजधानी समेत एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है। कई जगहों पर AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है, यानी कि हवा में जहर कुछ इस कदर फैल चुका है कि सांस लेना बीमारियों को न्योता देने जैसा है। नए नियमों के जरिए कोशिश है कि जो प्रतिबंध लगाए जाए उन प्रतिबंधों के जरिए पोल्यूशन को कम किया जा सके, लेकिन ये कितना असरदार साबित होगा ये देखना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी और इस बढ़ती सर्दी के बीच चारों तरफ धुंध का प्रकोप। लेकिन ये सर्दी का कोहराम नहीं बल्कि वो जहर है जिसे दिल्ली एनसीआर के लोग पीने को मजबूर हैं। खुले में सांस लेने का मतलब बीमारी को दावत देना है, वो इसलिए क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नतीजतन दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली सरकार को ऑड इवन जो पहले चलाया था उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। बहुत दिक्कतें आ रही है, बच्चों के स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं और लोग बाग सुबह वॉकिंग करते थे तो वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे। अब यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर की जनता स्वच्छ हवा में सांस के लिए तरस रही है और दिल्ली की हवा स्वच्छ न होने तक ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कोने कोने में आबो हवा की यही हालत है। इस बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते और इसी खबर पर मुरादाबाद से कोमल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, मुरादाबाद में क्या कुछ आप देख पा रही हैं? आपके पीछे हमें यहाँ पे एक फॉग की बल्कि कहेंगे पोल्यूशन की एक मोटी चादर दिख रही है। दिल्ली में तो मनोज तिवारी जो कि बीजेपी सांसद मास्क बांट रहे हैं। मुरादाबाद में क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो सर्दी का सितम लोगों को सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये हाईवे है जो सीधे मुरादाबाद को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो आपको दिखाएंगे कि गाड़ियाँ तो जा रही है लेकिन फॉग की वजह से यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है। और जब हम बात फॉग की करते हैं तो उसमें देखिए स्मॉग और पॉल्यूशन दोनों ही मिक्स होता है। लोग आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा धुंधले नजर आ रहे होंगे क्योंकि इस पूरे इलाके में देखिए धुंध की चादर से देखिए ये पूरा इलाका जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा होगा। लगातार देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्दी का सितम भी लोगों को सता रही है, लेकिन प्रदूषण की वजह से भी देखिए ये किस तरह से ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे आपको एक सफेद धुंध की चादर नजर आ रही होगी। जो गाड़ियां हैं, लोग जो स्पीड है वो अब गाड़ियों का स्पीड कम कर दिया है क्योंकि देखिए कई बार ऐसी स्थिति में ऐसे सिचुएशन सामने आते हैं जब सामने वाली गाड़ी भी आपको नजर नहीं आएगी। सामने बिल्डिंग क्या है, देखिए अगर हम भी आपको थोड़ा आगे चल के दिखाए तो यहाँ पे एक ट्रक लगी हुई है, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके नजदीक जाएंगे तब आपको वो ट्रक नजर आएगी, तब आपको वो बाइक नजर आएगी और लोग नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे होगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह के हालात जो है वो अभी देखिए मुरादाबाद में बने हुए हैं। इसके साथ ही देखिए आगे थोड़ा सा और लिए चलेंगे, यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं लेकिन अभी भी आपको ट्रक्स नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इन पूरे इलाके में देखिए सफेद धुंध की चादर है। आपको यहाँ पे बाइक भी दिखाए, कुछ लोग भी है। सफेद धुंध की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई है। ऐसे में गाड़ियां चला रहे हैं, कितनी दिक्कत हो जाती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो जैसे कि अभी मुझे अलीगढ़ ही जाना है तो बहुत ज़्यादा समय लग गया मुझे अभी तक यहाँ तक आने में भी। 1-1.5 घंटा लग चुका है अभी मुझे। स्पीड भी काफ़ी कम हो जा रहा है। मैम काफ़ी कम है, 20-25 इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड पर आप गाड़ी चला रहे हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सफ़ेद धुंध की चादर से ये पूरा इलाका लिपटा हुआ है, ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क से, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा सिवाय सफ़ेद धुंध की चादर से। हल्की फुल्की गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, वो धुंधली दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो जाता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो बाइकर्स हैं उनका कहना है कि जो स्पीड, जो दूरी जो है हम पहले 1 घंटे में वो दूरी को हम पूरी तरह से पूरा कर लेते थे, लेकिन अब उसी दूरी पर पहुंचने के लिए करीब 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। तो ये आलम जो है वो आपको हम मुरादाबाद से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल कोमल, देखिए जहां चुनौती जिस तरीके से लोगों के लिए इस धुंध की वजह से सामने आ रही है, वहीं हादसे की वजह भी ये धुंध बन रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, घने कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में टकराने के बाद अब खबर मिल रही है कि 15 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जिस वजह से इस
स्थिति लगातार घने कोहरे की वजह से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल पर यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक 4 वाहन आपस में भिड़ जाते हैं और इसके बाद ये हादसा होता है। आपको बता दें कि नोएडा से हरियाणा की तरफ ये जो गाड़ियां हैं वो जा रही थी और इस दौरान घने कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से यह हादसा हुआ है। तो देखिए इस वक्त लोग जो हैं दोहरी मार से परेशान हैं। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण और प्रदूषण का नतीजा इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है कि हर ओर सफेद चादर की वजह से देखिए लोग जो हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुंध की वजह से ये हादसा हुआ है जहां 4 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। इसके बाद इसमें 15 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओवैसी भाइयों के विवादित बयान पर संतों में बेहद आक्रोश